प्रश्न है, लगातार तीन विषम संख्याओं का योग 51 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। इस प्रश्न को करने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि कह रहा है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वह होती है जो दो से न कटे, दो से न कटे और यहाँ कुछ दिया नहीं गया है। तो लगातार तीन विषम संख्याओं का योग 51 है। कह रहा है विषम संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं? तीन है और लगातार है। तो इसको समझने के लिए कि हम विषम संख्या कैसे माने, मान लो पहली विषम संख्या x है। अब हम दूसरी विषम संख्या कैसे मानेंगे, तो इसको हम एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है ना। तो इसमें देखो 1 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 3 और 5 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। और 5 और 7 में भी 2 का अंतर है। तो जो हमको पता नहीं है कौन सी विषम संख्याएं हैं, तो पहली हमने मान लिया पहली संख्या x है। अब हम जो दूसरी संख्या मानेंगे उसको हम मान लेंगे कि इसमें अगर हम इसमें दो जोड़ें तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। जैसे देखो, इसमें दो जोड़ने पर ये आ रहा, इसमें दो जोड़ने पर ये आ रहा। इसी तरह से तीसरी जो हमारी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? इसमें हम दो जोड़ेंगे तो हमारी तीसरी संख्या आ जाएगी x प्लस 2 प्लस 2 यानी 4। तो लगातार तीन विषम संख्याएं हमारी हैं, x प्लस 2 और x प्लस 4। तो लगातार तीन विषम संख्याओं का योग कह रहा है 51 है। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 ये बराबर है 51 की। अब देखिए 1 2 3 x हो गया, क्या हो गया? 3x धन 4 और 2 6। तो 3x बराबर हो जाएगा 6, इस तरफ चला जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा 51 माइनस 6, ये हो जाएगा कितना? 45। ठीक। और अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 45/3 बराबर 15। तो x का मान 15 हो गया। तो पहली संख्या हमारी क्या हो गई? सबसे छोटी संख्या जो हो गई 15, यही हमारा आंसर है। और देख लीजिए 15 के बाद 17, 17 के बाद 2 19 या 15 4 19। तो हमारी लगातार जो संख्याएं हैं 15 17 19, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न है, किसी आयत का परिमाण 48 मीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है तो लंबाई ज्ञात करो। आयत क्या होता है? आयत देखिए, ये आयत होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ये बड़ी भुजा क्या बोली जाती है? लंबाई। और ये छोटी भुजा क्या बोली जाती है? चौड़ाई। अब यहाँ कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 2 मीटर ज़्यादा है। अगर हम चौड़ाई को मान लें x, तो हमारी लंबाई क्या हो जाएगी? x प्लस 2 मीटर ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा परिमाप दिया है, किसी आयत का परिमाप दिया है। तो परिमाप बराबर क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। तो जिसका फार्मूला हमने पढ़ा है, परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक। अब ये हो जाएगा हमारा कि
दो ब्रैकेट में लंबाई कितनी है x प्लस टू, और चौड़ाई कितनी है x हमने मान लिया है, ये हो गया हमारा प्लस x। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस टू, 2 गुणे 2x प्लस टू। अब इसको अंदर हम तोड़ेंगे जब, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4x प्लस 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4। ये हमारा क्या आ गया, परिमाप आ गया। अब चूंकि यही हमारा कितना है 48 है, ये हमारा कितना है 48 है, तो हम जब मान रखेंगे इतना बराबर 48 के, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x धन 4 बराबर 48 के। तो ये 4x बराबर हो जाएगा 48 माइनस 4, ये हो जाएगा 44। 4x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 44 भागे 4, काटेंगे तो ये आ गया 11, यानी x हमारा आ गया 11। अब चूंकि x क्या था, चौड़ाई थी, और हमको निकालना क्या है, लंबाई। तो इसी 11 में हम 2 जोड़ देंगे, लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, x प्लस 2 था, x प्लस 2 हमारी लंबाई थी, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 2 यानी 13। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है अंडर रूट 676 भागे 13 भागे 0.25, इसका मान हम कैसे निकालेंगे। ये देखिए अंडर रूट 676, तो मैंने बताया था वर्ग आपको 30 तक का याद करना है। 25 का देखिए, 25 में 625 होता है, 676 किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 का वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 का वर्ग। और फिर देखिए ये यहाँ से हम शुरू करेंगे अगर, तो ये भागे 13, ये भाग जब गुणा करेंगे तो पलट जाएगा, ये हो जाएगा 1/0.25। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो 26 का वर्गमूल यहाँ पर हम ले लेंगे, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा गुणे, ये भी हो जाएगा 1/13 गुणे 1/0.25, तो ये 13 दूना 26, ये आ गया 2 कितना दशमलव, हम अगर इसको उड़ा 2/0.25, तो इस ये हो जाएगा 2 जीरो बढ़ जाएगा, 25 से भाग दें तो 25 अट्ठे 200। ठीक है, हमारा ये आंसर आ जाएगा इसका 8। ठीक, ये आ जाएगा 8। प्रश्न दिया है 3 पेंसिलों का मूल्य 20 रुपया है, तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा, यही हमको ज्ञात करना है, पता नहीं। तो हमको पता है 1 दर्जन बराबर होता है, 1 दर्जन बराबर होता है 12 की। तो यहाँ 6 दर्जन की बात कर रहा है, तो 6 दर्जन हमारा हो जाएगा, 6 दर्जन बराबर हो जाएगा 6 गुणे 12, यानी इतनी पेंसिलों का हमको दाम ज्ञात करना है। 3 पेंसिलों का दिया हुआ है 20 रुपया, तो 3 पेंसिल का दाम है 20 रुपया। एक पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा, एक पेंसिल का दाम हो जाएगा 20/3, यानी 3 से हम भाग देंगे 20 में। अब 6 गुणे 12 यानी 12 छंग 72, तो
तो 72 पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा, एक का इतना है तो 72 का निकालने के लिए ज़्यादा होगा, तो इसका हम लोग गुणा करेंगे, यानी 20/3 गुणे 72, भाग दे दीजिए, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, इसका गुणा कर दीजिए तो 24 दूना 48, यानी 480 रुपये हमारे खर्च होंगे। कितने खर्च होंगे, 480 रुपये खर्च होंगे।